Hello everyone, welcome to Magnet Brains, welcome to the class of Information Technology for class 12th। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट 3 फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू जावा ऑब्जेक्ट। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज? स्ट्रिंग वेरिएबल्स को। हम इसके पहले वेरिएबल्स को ऑलरेडी देख चुके हैं और आज हम क्या समझेंगे कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जैसा मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको वेरिएबल्स तो पता ही होंगे कि क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग काफ़ी नया टर्म है। स्ट्रिंग हमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम वेरिएबल्स तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन स्ट्रिंग क्या नया है। अगर आप लोग 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होगे ना जावा, तो आपने वहाँ पे ज़रूर स्ट्रिंग समझा होगा। स्ट्रिंग क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है मैम, इतना तो हमको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैर का इस्तेमाल करते हैं। हमने कैरेक्टर को छोटा कर दिया तो वो क्या हो गया? कैर हो गया, ठीक है। वहीं पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा नाम लिखूं, तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने अंजलि लिख दिया, ठीक है, मैंने अंजलि लिखा। अब क्या ये यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है? नहीं यार, यहाँ पर कितने सारे लेटर्स आ चुके हैं, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये स्ट्रिंग बन जाएगा। अब समझ में आया आपको कि मैं क्यों बोल रही हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल? यानी कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? कुछ वेरिएबल नेम्स देने वाले हैं स्ट्रिंग के साथ। ओके, तो स्ट्रिंग भी एक तरीके का डेटा टाइप है। अब आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो, यानी कि अगर मैं कैरेक्टर्स को मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा। अब देखो, हम सबसे पहले हर क्लास में क्या करते हैं? क्या का जवाब ढूंढते हैं, राइट? तो बस यहाँ पर हम क्या का जवाब ढूंढेंगे। अ कैर वेरिएबल स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ए हो गया किसके अंदर? सिंगल कोट के अंदर। लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल कहता है कि देखो तुम सिंगल कैरेक्टर को लेके चलो, पर मैं लेके चलता हूं मल्टीपल कैरेक्टर्स को। यानी कि स्ट्रिंग चूज करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स या फिर टेक्स्ट को। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, और हेलो सिंगल कोट के अंदर नहीं आएगा, हेलो डबल कोट के अंदर आ जाएगा। तो अब इसको कैसा इमेजिन करना है? कैसा भी इमेजिन नहीं करना है, बस टेबल को एक बार देख लो। यहाँ पर टाइप है, यहाँ पर स्टोर है, कौन सा कोट इस्तेमाल करते हो और क्या एग्जाम्पल है। अगर मैं लिखती हूँ कैर, तो यहाँ पे क्या स्टोर करेगा? एक लेटर या फिर सिंबल। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोट यूज किया है, तो सिंगल कोट इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर उसका डेटा टाइप हो गया, ग्रेड वेरिएबल का नाम हो गया, इक्वल टू मैंने वैल्यू दे दी ए सिंगल कोट के अंदर और सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब आता है स्ट्रिंग। हम यहाँ पर स्ट्रिंग को ही पढ़ने वाले, तो स्ट्रिंग बोलता है कि देखो मैं तो कोई सा भी वर्ड और कोई सा भी सेंटेंस अपने अंदर स्टोर कर लेता हूँ डबल कोट के साथ। तो मैंने क्या लिखा? मैं चाहती हूँ मैं किसी नेम को स्टोर कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगी? स्ट्रिंग के बाद नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर अंजलि आ गया। अंजलि के बाद क्या हुआ? सेमीकोलन लिखा और हमने एंड कर दिया। बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैर एंड स्ट्रिंग। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल की हम शुरुआत कर चुके हैं। अब मैम आपने ये तो बता दिया क्या होता है, लेकिन आप ये तो बता दो कि कब इस्तेमाल किया जाता है। हम कैर को कब इस्तेमाल करते हैं ये तुम लोगों को पता होगा ना। अब जब आप क्या चाहते हो, आप सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि जेंडर मेल होगा, फीमेल होगा, एम या एफ में से कुछ भी चूज कर लिया, ग्रेड क्या है, बी है, सी है, ए है, तो वहां पर इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल कब करते हो? जब स्टोर करना चाहते हो किसी नाम को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को। ओके नाउ, लेकिन मैम अब ये जवाब दो कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी मैं जवाब दूंगी। रियल वर्ल्ड प्रोग्राम कभी कभी उनको बहुत ज़रूरत होती है हैंडल करने की, किसको? टेक्स्ट डेटा को। जैसे कि स्टूडेंट्स का नाम हो गया, यूज़र का इनपुट हो गया, मैसेजेस हो गए, लेबल्स हो गए, एट्सेट्रा। यूजिंग स्ट्रिंग एंड कैर क्या मेक करता है? इसको जावा में पॉसिबल कर देता है। वो आराम से हैंडल कर लेता है, वो समझ जाता है कि चीज़ें अब मेरे लिए आसान हो रही है। मुझे पता चल रहा है कि ये इंटीजर है, मुझे पता चल रहा है कैरेक्टर है, मुझे पता चल रहा है ये फ्लोट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। तो अगर मुझे कैर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो मैं जो इस्तेमाल करूंगी वो ये इस्तेमाल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कैर, ये मेरा डेटा टाइप है,
और मुझे किसी के नाम का जो इनिशियल होता है उसको वैल्यू देनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ठीक है यार कैर है लेकिन उसका जो वेरिएबल नाम है वो मिडिल इनिशियल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और मिडिल इनिशियल है उसका एम, तो मैंने यहाँ पर एम लिखा। क्या मैं एम को सिंगल कोट में लिखूंगी, बिल्कुल लिखोगे आप सिंगल कोट में, और मैं क्या कर दूंगी, सेमीकोलन लगा के उसको एंड कर दूंगी। ठीक है, यानी कि कैर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है सिंगल कोट लगाना वैल्यू के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक है यार, कर लेते हैं। तो मैं कैसे करूंगी स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए, पहले मैंने लिखा स्ट्रिंग, ठीक है, और वेरिएबल नेम में मैं क्या चाहती हूँ कि देखो मैंने मिडिल नेम में का इनिशियल तो लिख दिया है लेकिन मुझे फर्स्ट नेम की कुछ वैल्यू देनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में मैम आपने स्ट्रिंग क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट नेम तो मैं चाहती हूँ पूरा ही आ जाए, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स रहेंगे वहाँ पे, तो हमने लिख दिया मयंक और सेमीकोलन से एंड कर दिया। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, कैरेक्टर ये कहता है कि देखो मेरी जो वैल्यू रहेगी वो सिंगल रहेगी, एक कैरेक्टर रहेगा सिंगल कोट के अंदर। स्ट्रिंग कहता है मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं बहुत सारे वैल्यूज़ या फिर बहुत सारे तेरे जैसे कैरेक्टर्स को रख सकता हूँ अपने अंदर और मिला के एक वर्ड बना सकता हूँ डबल कोट के अंदर, बस दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम मयंक, स्ट्रिंग लास्ट नेम सक्सेना हो गया। हमको क्या इस्तेमाल करना है, हमें डबल कोट का इस्तेमाल करना है। स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद कैपिटल एस, क्यों, क्योंकि वो एक क्लास है, नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, चलो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हम कैर का सी छोटा रखेंगे, फ्लोट का एफ छोटा रखेंगे, ठीक है, डेसिमल का डी छोटा रहेंगे, लेकिन स्ट्रिंग का एस हमेशा बड़ा रहेगा। मैम ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग बोलता है कि देखो हमें अपने आप में मत मिलाओ, हम अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि वो डेटा टाइप नहीं है। वो क्या है, वो अपने आप को बोलता है कि देखो मैं कैपिटल एस से शुरू होऊंगा क्योंकि मैं क्लास हूँ, इसलिए हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिमिटिव के साथ नहीं पढ़ा था। हम इसको किसके साथ पढ़ रहे हैं, किसी के साथ नहीं, अलग से पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये खुद में एक क्लास है। ओके, चलिए अब प्रिंट करना है स्ट्रिंग्स को और कैरेक्टर्स को। ठीक है, अगर मुझे करना है तो मैं क्या बोलूँगी कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए, तो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम इनिशियल प्लस लास्ट नेम। तो आउटपुट क्या निकल कर आ जाएगा, फर्स्ट नेम मैंने क्या लिखा था, मयंक लिखा था, मिडिल नेम क्या लिखा था, एम लिखा था, उसके बाद सक्सेना लिखा था। तो क्या यही मुझे दिख रहा है, बिल्कुल यही दिख रहा है, मयंक एम सक्सेना आउटपुट में आ जाएगा। इजी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब प्लस ऑपरेटर का क्या रोल रहता है जावा में, अगर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं नंबर्स के साथ लगाती हूँ प्लस ऑपरेटर को, तो वो वैल्यूज़ को ऐड करेगा, बिल्कुल करेगा, मुझे 5 डाल के दे देगा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा माई और यहाँ पर मैंने लिखा हाउस। ठीक है, और इसको अगर मैं ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगी तो वो दोनों को ज्वाइन करेगा और मुझे क्या आउटपुट दे देगा, माई हाउस। ठीक है, और अगर मैं मिक्स्ड डेटा का इस्तेमाल करती हूँ तो कुछ नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, उन सबको भी जोड़ देगा। यानी कि प्लस ऑपरेटर बड़ा आसान काम करता है, अगर उसको नंबर दोगे तो नंबर्स को वो ऐड करके दे देगा, बाकी सबको सिर्फ सिंपल जोड़ के दे देता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने सिस्टम को बोला कि सिस्टम मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए जहाँ पर मैंने हेलो प्लस वर्ल्ड को जोड़ा है, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अगर मैं 10 + 5 करूँगी तो वो ये बोलेगा देखो नंबर को तो मैं ऐड करके बताऊँगा, 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अगर मैं बोलूँगी एज कॉलन प्लस 20, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, एज कॉलन 20, और ये ऐसे खत्म हो जाएगा। इजी हुआ, चलो यहां से आगे बढ़ेंगे और आएगा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का चैलेंज क्या है, आज वो हमें चैलेंज दे रहा है कि आपको जावा प्रोग्राम लिखना है स्टोर करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए फुल नेम ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें आपको स्ट्रिंग और केयर वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। यार अब तो हमको आता है। ठीक है, और नाम क्या है, नाम है रिया, जो कि क्या है, उसका फर्स्ट नेम है। ठीक है यार, रिया। ओके, बीच में है एस और उसके बाद है मेहता।
ठीक है, चलो कोई नहीं, अपन शुरू करते हैं रिया का नाम लिखना जावा के हिसाब से। हमने क्लास डिक्लेयर करी स्टूडेंट नेम की, ठीक है, हमने मेन मेथड को शुरू किया। हमें क्या करना है, रिया लिखना है। रिया क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। एस किससे शुरू होगा, कैपिटल से शुरू होगा, तो मैंने स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लिखा, रिया को लिखा डबल कोट में। अब मुझे क्या चाहिए, मिडिल नेम चाहिए। क्या है, एस है। एस किस में आएगा, सिंगल कोट में। पर क्या ये स्ट्रिंग है, नहीं, ये कैरेक्टर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैर मिडिल इनिशियल इज इक्वल टू कैपिटल एस। इसके बाद स्ट्रिंग लास्ट नेम इज इक्वल टू मेहता, और अगर मुझे लास्ट में प्रिंट आउट चाहिए तो क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल इनिशियल प्लस लास्ट नेम, और इस प्रकार से ये खत्म हो जाएगा और हमको अंत में आउटपुट क्या मिल जाएगा, रिया एस मेहता। इसको आप लोग प्लीज़ लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि आज का चैलेंज भी हमने पास कर लिया है। क्या जावा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और आज हमने किससे दोस्ती कर ली, आज हमने स्ट्रिंग वेरिएबल से दोस्ती कर ली है। सो मानते हो ना, जावा आसान है। ओके, खूब सारी प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा, यू विल स्कोर वेरी वेरी गुड। ओके, चलो तो अब क्या करना है, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। यदि आप चाहते हो कि मैम हम चाहते हैं कि ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज कर पाएँ, तो कैसे परचेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए, खूब सारा पढ़िए, बिल्कुल भी डरिए मत, IIT बहुत स्कोरिंग है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।